आज की इस वीडियो में हम लोकली इन्वर्टिबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये रियल एनालिसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल वाले टॉपिक्स में मिलेंगे। ओके, तो आज हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है उसके थ्रू हम थ्योरम को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम कहते हैं कि कोई हमने फंक्शन एफ लेट कर लिया है और ये फंक्शन है फ्रॉम आर एन टू आर एन, ठीक है। एंड एक फंक्शन हमने जो एफ डिफाइन किया है उसकी जो डेरिवेटिव मैट्रिक्स बनेगी वो हमने मान लिया है ए के इक्वल। अब अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और वो नॉन ज़ीरो के बराबर आता है किसी भी पॉइंट पर, और उस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, उसका नेबरहुड क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई भी एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा, तो उस पे फंक्शन हमारा 1 1 होगा, ठीक है। एक रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की यहाँ पर बात हो रही है, मैं इसको आपको मैपिंग की हेल्प से समझाती हूँ। ये हो गया हमारा आर एन जो कि मैप कर रहा है आर एन पे। यहाँ से यहाँ पर कोई फंक्शन एफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया हुआ है। कैपिटल एफ हमने बोला है कि आर एन टू आर एन कोई फंक्शन है। हमने जो भी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो किसी भी डायमेंशन, सपोज करो आर टू से आर टू पे हो गया, आर थ्री से आर थ्री पे हो गया, इस तरीके से हमने फंक्शन एफ डिफाइन किया हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो भी डेरिवेटिव मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ से आपको मैट्रिक्स ए मिलेगी। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मैट्रिक्स कैसे मिलती है। लोकली इन्वर्टिबल कैसे होगा, जिस भी पॉइंट पर सपोज करो हमने बीटा ले लिया है, इस पॉइंट पर हमारी जो मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो आपको एक ऐसा नेबरहुड यहाँ पर आप क्रिएट करोगे। इस नेबरहुड को हमने नाम दे दिया एन बीटा। इसकी मैपिंग इसी फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर होगी और इसका नाम होगा एफ, मतलब क्योंकि ये इसकी मैपिंग हो रही है एफ एन बीटा। ये जो पोर्शन है अराउंड दिस पॉइंट ये हो जाएगा आपका लोकली इन्वर्टिबल, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है डिनोशन रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का इस तरीके से। ये यहाँ पर कह रहा है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन मैपिंग है, दिस इज रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि जो आपका डोमेन था उसमें से हमने एक छोटा सा डोमेन, इसी डोमेन में एक पोर्शन ले लिया है एन बीटा, और उसके मैपिंग की हम यहाँ पर बात करें। ये पूरा मैप कर रहा है इस पे, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 1, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी। वापस से आ जाते हैं। लेट एफ आर एन से आर एन पर है और जो फंक्शन की डेरिवेटिव मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। जिस भी पॉइंट पर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है उसके अराउंड आपको एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा और वहाँ पे उसमें वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो आप ये एन नेबरहुड की मैपिंग करवा रहे हो ये एक रिस्ट्रिक्शन मैपिंग है, मतलब पूरे डोमेन की बात ना करके सिर्फ हम उस नेबरहुड की बात कर रहे हैं और वही उसी पॉइंट का जो नेबरहुड है उस पर फंक्शन हमारा कैसा होगा, लोकली इन्वर्टिबल होगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 में एंड फंक्शन एफ वॉज फ्रॉम R2 टू R2। ये डिफाइन किया गया है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 12y कॉमा एक्स प्लस वाई। एक सेट डिफाइन किया गया है S और इस S में एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं R2 से। एंड इस F के बारे में हमें ये बताया गया है, मतलब इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे वेयर दिस F इज़ लोकली इन्वर्टिबल। इस पॉइंट पर लोकली इन्वर्टिबल होना चाहिए, और जब सारे आप ऐसे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेते हो तो हम इन सारे पॉइंट्स को S सेट में रख रहे हैं। लोकली इन्वर्टिबल एट एक्स वाई पहला ऑप्शन है। ये जो एस सेट है उसमें सारे पॉइंट होंगे R2 के, बस एक 0 0 पॉइंट नहीं होगा। सेकेंड इज एस ओपन होगा इन R2। थर्ड इज एस इज डेंस इन R2।
एंड लास्ट इज R2 में से अगर हम सेट S हटा दें तो ये काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हो जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी, फंक्शन R2 से R2 पर है, इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया गया है। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि मैट्रिक्स कैसे बनानी है। ये जो DF की हम बात कर रहे थे, यहाँ से बनाएंगे हम DF मैट्रिक्स, जिसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, चेक करना है कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए जिस भी पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि वो लोकली इन्वर्टिबल हो। ठीक है, ऐसे सारे पॉइंट्स को हम कलेक्ट करके S वाले सेट में रखेंगे। सो ये जो DF है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। DF फंक्शन जितने भी वेरिएबल्स में है वन बाय वन हम क्या करते हैं, उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि अगर फंक्शन f जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, f1 f2, तो ये वाला फंक्शन f1 एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा और यही एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अगर और भी वेरिएबल्स की फॉर्म में है तो फर्दर हम इसको आगे और भी डिफ्रेंशिएट उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव है मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम जैकोबियन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो f2 नेक्स्ट फंक्शन है, इसको हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हमें देगा DF मैट्रिक्स। तो फंक्शन है ये f1 है यहाँ से यहाँ तक f1 एंड दिस इज़ f2। तो मैट्रिक्स हमारी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये हो जाएगा 1, 3y², ये हो जाएगा -15। अब इसी को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 0 एंड दिस विल बी 6xy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा -12। देन सेकेंड जो फंक्शन है इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये जो मैट्रिक्स मिली है ये हमें मिली है फंक्शन की जो डेरिवेटिव मैट्रिक्स है और इसी को हमने नाम दिया था A। इसके हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। जिस भी पॉइंट पर वो नॉन ज़ीरो रहेगा उस पे जो हमारी मैट्रिक्स रहेगी, फंक्शन रहेगा, वो लोकली इन्वर्टिबल रहेगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² -15 माइनस 6xy -12। 3x² प्लस 3y² -15 माइनस 6xy प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 12। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² माइनस 6xy प्लस माइनस माइनस -3 इज इक्वल्स टू 0। 3 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3 को शिफ्ट करने पर ये हो जाएगा 0 एंड ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी x माइनस वाई होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस -1 √ प्लस -1। ठीक है, तो मतलब x माइनस वाई जब भी +1 या फिर जब -1 के इक्वल होता है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इसका जस्ट अपोजिट बोलना चाहें, जब जब ये वैल्यू x माइनस वाई प्लस -1 के इक्वल नहीं होगी तो हमारा डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो के इक्वल आएगा और हमें इसी की ज़रूरत है क्योंकि फंक्शन उसी के नेबरहुड में कैसा हो जाएगा, लोकली इन्वर्टिबल। ठीक है, तो हम कैसे पॉइंट्स में इंटरेस्टेड है जिस पे ये 0 ना बने। तो 0 कब नहीं बनेगा, जब x माइनस वाई प्लस -1 के इक्वल नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो रहेगा जब x माइनस वाई प्लस -1 के इक्वल ना हो। और ऐसे सारे पॉइंट्स किस सेट में चले जाएंगे, ऐसे सेट में चले जाएंगे। मतलब कि दो ऐसी लाइंस हैं, एक तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी लाइन है
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अगर इन दोनों लाइंस को हम इस R2 डायमेंशन से हटा दें तो उस हर जगह पर हमारा s क्या है, लोकली इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये कहता है कि सिर्फ हमें 0 0 पॉइंट्स को हटाना है और बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो उस पर लोकली इन्वर्टिबल रहेगा। तो ये गलत है क्योंकि हमें दो लाइंस मिल रही हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू +-1। इन दोनों लाइंस को हटाने पर बाकी सारे पॉइंट्स पे लोकली इन्वर्टिबल है, सिर्फ 0 0 पर नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देन ये कहते हैं S ओपन है R2 में, S डेंस है R2 में, ये दोनों करेक्ट है। अभी देखते हैं हम कैसे। ये कहते हैं कि R2 में से अगर हम S हटा दें तो वो काउंटेबल हो जाएगा। S जो है वो खुद अनकाउंटेबल है क्योंकि सिर्फ ऐसी दो लाइंस हैं जिनको हटाने पर पूरा हमें S मिल जा रहा है। तो अगर R2 में से आप S हटाओगे तो वो काउंटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि S भी क्या है, अनकाउंटेबल, R2 भी क्या है, अनकाउंटेबल। तो ये लास्ट वाला रॉन्ग हो गया। देन ओपन एंड डेंस क्यों है, क्योंकि जब आप ये जो दो लाइंस हमें मिल रही हैं, ठीक है, प्लॉट करके देख लेना आप इन्हें। R2 में जो ये दो लाइंस हमें मिल रही हैं, जब इन दोनों लाइंस को हटा दिया जाएगा तो बाकी के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे जा रहे हैं S में। तो S कैसा है, S ओपन हो गया R2 में। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स हमारे R2 के, सिर्फ दो लाइंस को हटा के। तो S आपका कैसा है, S डेंस भी है साथ के साथ, डेंस इन R2। तो जो B एंड C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे एंड A एंड D आर रॉन्ग। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आया हुआ था जून 2019 में, जिसमें यही सेम थ्योरम अप्लाई हो रही थी। फंक्शन था R3 से R3 पर और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड था। 3 टपल्स में बात की हुई है इस क्वेश्चन में, x1 x2 x3 e⁻x2 cos x1। थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन देने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, पर है मोरलेस वही सेम चीज़। e⁻x2 sin x1 देन 2x1 माइनस cos x3। ठीक है, तीन टपल्स में है R3 to R3। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। एंड अब यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में S सेट जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसमें एक E सेट कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसमें x1 x2 x3 इस टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे R3 से। ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे जहाँ पर एक ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करे, जो कि मैंने अभी थ्योरम में भी डिस्कस किया था। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ ओपन नेबरहुड अराउंड, नेबरहुड का नाम है एक्चुअली U, नेबरहुड सबसेट U, और नेबरहुड किसके अराउंड बनाना है, इसी पॉइंट के। जैसे वहाँ पर हमने बीटा लिया हुआ था ना, वही सेम चीज़ है कि x2 x3 x1 x2 x3 इसके अराउंड हम एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट कि जो मैपिंग हो वो एक रिस्ट्रिक्शन मैपिंग हो और वो एक ओपन मैपिंग हो, ओपन मैप। और इसका पहला ऑप्शन है E जो है वो R3 के इक्वल है। सेकेंड वन इज E काउंटेबल है। थर्ड वन इज E इज नॉट काउंटेबल बट E R3 के इक्वल भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें दिया हुआ है x1 x2 π/2 R3 से, और ये बोला है x1 x2 जो है वो R से बिलोंग कर रहे हैं, और ये कहा है कि ये एक प्रॉपर सबसेट होगा E का, प्रॉपर सबसेट ऑफ E। तो जो क्वेश्चन है वो पूरा आप थ्योरम से रिलेट कर सकते हो। वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन की मैपिंग की बात हुई थी, यहाँ पर ये जो है वो यही डिनोट कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शन मैप है। और रिस्ट्रिक्शन मैप किस पे किया गया है, जो भी वो नेबरहुड होगा उस पॉइंट के अराउंड जो हम नेबरहुड क्रिएट करेंगे। तो हमें क्या करना है, DF मैट्रिक्स बनानी है। ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F3।
ठीक है। तो हम एक ए मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, जहाँ जहाँ नॉन ज़ीरो होगा वो जो डीएफ मैट्रिक्स बनेगी, जहाँ जहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा वहाँ पर वो लोकली इन्वर्टिबल हो जाएगा। और लोकली इन्वर्टिबल वर्ड ना यूज़ करके यहाँ पर दूसरे तरीके से बोला गया है कि ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करे उसके अराउंड और ये एक ओपन मैपिंग हो जाए, ठीक है। तो सेम ही चीज़ पूछी गई है, तो आप एक मैट्रिक्स बना लो डी एफ मैट्रिक्स, जो फंक्शन हमें गिवन है उसकी हेल्प से। 3 वेरिएबल हमें गिवन है, तो फंक्शन एक बार x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, फिर x2, फिर x3, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x1 e टू द पावर x2 देन कॉस x1 e टू द पावर x। फंक्शन लिख देती हूँ मैं, फंक्शन था e टू द पावर x2 कॉस x1 e टू द पावर x2 साइन x1 2x1 माइनस कॉस x3। एक बार हम इसे x1 के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर x2 विल बी एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका करेंगे तो माइनस साइन x1 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर इसको हम x2 के रिस्पेक्ट में ट्रीट करेंगे, तो ये इस बार x1 के रिस्पेक्ट में चल रहा है फंक्शन, इसको हम x2 के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x2 का वापस से वही हो जाएगा, x2 का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x। और x3 के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x3 वेरिएबल ही नहीं है इसमें। फिर आ जाएंगे f2 पे, ये हो जाएगा f1, दिस इज़ f2, ये हो जाएगा f3। इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x2 cos x1, x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे e टू द पावर x2 cos x1 और x3 नहीं है तो 0। देन यहाँ पे हो जाएगा 2 x1 के रिस्पेक्ट में, 0 x2 के रिस्पेक्ट में एंड साइन x क्यूब x3 के रिस्पेक्ट में। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x3 माइनस e टू द पावर x2 साइन स्क्वायर x1 माइनस कॉस स्क्वायर x1 e टू द पावर x2। एक्सपेंड कर लो आप इसको अलोंग कॉलम 3, ठीक है। तो ये 0 है, ये 0 है, इसके अलोंग हो जाएगा, ये रो हट गया, कॉलम हट गया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर x2 साइन x3। इसको आप कॉमन ले लो e टू द पावर x2 को, ठीक है, एंड नेगेटिव कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा। इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट कर रहे हैं और बाद में ये चेक कर लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर 0 दे रहा है। जहाँ पर 0 नहीं देगा वहाँ पर ये लोकली इन्वर्टिबल हो जाएगा, या फिर ये बोलो कि उस पॉइंट के अराउंड जब हम एक नेबरहुड क्रिएट करेंगे तो वो एक हमें ओपन मैपिंग देगी, ठीक है। अब या तो ये 0 के इक्वल हो या फिर ये 0 के इक्वल हो, तब ये जो वैल्यू है ये 0 आंसर देगा। ये तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता। इट मीन्स जब x3 n पाई के इक्वल होगा, क्योंकि साइन n पाई हमेशा 0 देता है, x3 जब n पाई के इक्वल होगा वेयर n जो है वो इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है, तब आंसर जो है वो 0 आएगा। और ये क्या है, काउंटेबल। इट मीन्स कि अनकाउंटेबल नंबर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस पे ये डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो आए, क्योंकि काउंटेबली पे तो ये 0 डिटर्मिनेंट दे रहा है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पे डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर जो ई सेट है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स इस ई सेट में जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे उन सब पे एक नेबरहुड आपको ऐसा मिल रहा है जो एक ओपन मैपिंग हमें दे रहा है। पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ई R3 के इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि R3 के अगर इक्वल होता ना तो इट मीन्स कि आप कोई भी ले लो, x2 x3 कोई भी आप एलिमेंट R3 से ले लो,
हर एक एलिमेंट पर इसकी वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो आती, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हमें काउंटेबली ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि एन पाई जब जब x3 एन पाई होगा तब तक डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो काउंटेबली हमको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिस पे ये ज़ीरो हो रहा है। तो R3 के इक्वल होने का ये मतलब है कि हर एक पॉइंट जो R3 से लिया गया है उस पे ये नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा, विच इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि कहता है कि ई काउंटेबल है, जो कि अभी हमने देखा कि ई अनकाउंटेबल है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, क्योंकि ई अनकाउंटेबल है और R3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि ये काउंटेबल नहीं होगा, जो कि करेक्ट है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और R3 के इक्वल नहीं है। तो सी करेक्ट हो गया। लास्ट जो है वो ये कहता है कि अगर हम एक ऐसा एलिमेंट ले लें x1 x2 और x3 की जगह पे π/2, ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ई का। लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जब n पाई होता है सिर्फ तभी ज़ीरो बनेगा। x1 और x2 पे तो हमने कोई रिस्ट्रिक्शन दी ही नहीं है, x3 पर दी थी, और वो x3 n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होता है तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर इसने π/2 लिया है, तो हम ले सकते हैं इस पर ये नॉन ज़ीरो ही वैल्यू ही देगा। इसीलिए इसमें एक वर्ड प्रॉपर सबसेट इस्तेमाल किया हुआ है। प्रॉपर सबसेट मतलब स्ट्रिक्टली ई से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ एक ही पेयर की बात की गई है, ऐसे बहुत सारे और भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो ई में आएंगे, सिर्फ यही पेयर नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली क्या है, प्रॉपर सबसेट है, उससे छोटा सबसेट है। तो सी एंड डी जो है इसके करेक्ट ऑप्शंस है, रेस्ट ए एंड बी आर रॉन्ग। आई होप दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि आपने देखा जो लैंग्वेज है वही थोड़ी सी ट्विस्ट करके दे रखी है, बाकी थ्योरम एग्जैक्टली सेम है। दोनों में ही हमें डीएफ जो मैट्रिक्स है, डेरिवेटिव की जो मैट्रिक्स है उसको कैलकुलेट करना है, और बस यही चेक करना है कि वो कहाँ पर नॉन ज़ीरो है, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। इनकेस आपको कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।